नमस्कार। तिब्बत टीवी के विशेष बातचीत कार्यक्रम में स्वागत है। इस बार हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणामों में 19 तिब्बती विद्यार्थियों को 2020 प्रतिष्ठित सीक्योंग स्कॉलरशिप से सम्मानित किए जाने के संबंध में चर्चा करेंगे। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। प्रतिष्ठित सीक्योंग स्कॉलरशिप 2013 से शुरू किया गया था और अब तक इस पुरस्कार से केवल 3 विद्यार्थियों को सम्मानित की गई है। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस बार केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन अर्थात CTSA को पूरे भारत में सबसे अव्वल रहने वाले स्कूलों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तिब्बत टीवी केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग और उसके अंतर्गत सभी स्कूलों के शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज के विशेष बातचीत में हम तिब्बतन होम्स फाउंडेशन के सहयोगी महासचिव श्री गेंद्युन रिंचन जी, हर्बतपुर तिब्बत स्कूल के टॉपर श्री तेंजिन छिरिंग और तिब्बतन चिल्ड्रन विलेज सेलाकुई के टॉपर श्री तेंजिन नमसेल के साथ बात करेंगे। आप सभी का तिब्बत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गेंदुन जी, इस बार के प्रतिष्ठित सीक्योंग स्कॉलरशिप और गांधेन फोटांग पुरस्कार को आप ही के स्कूल की 14 विद्यार्थियों को इससे सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व में भी होम स्कूल के विद्यार्थियों को इस पुरस्कार को प्राप्त हुआ है। इस पर आप कैसे महसूस करते हैं सर? इस परीक्षा में जो रिजल्ट आया हुआ है वो हमारा तिब्बतन होम्स फाउंडेशन का विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत किया है। तो सारा तिब्बतियन स्कूल से हमारा स्कूल का बच्चे सीक्योंग स्कॉलरशिप में 15 क्वालिफाई हुआ है और ये गांधे फोटांग का उसमें हमारा 9 में से 8 हम लोगों को मिला है। तो ये तो बहुत बड़ा खुशी और गर्व की बात है। ये हम बहुत हमारा अपना स्टूडेंट और ये यहाँ का गुरु लोग हम सब बहुत खुश हैं जी। तेंजिन जी और तेंजिन छिरिंग जी और तेंजिन नमसेल जी से हमारा पहले तो हम आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आप इस सीक्योंग स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया है। कृपया आप दोनों से मेरे निवेदन है, आप अपना परिचय दीजिए कि आपका मतलब कि आप कौन से कक्षा में है, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं और किस सब्जेक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले तेंजिन छिरिंग जी आपसे निवेदन करते हैं जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी कि मुझे इतना सुनहरा अवसर मिला कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं। तो मेरा नाम तो तेंजिन छिरिंग है और मैंने अपना स्कूलिंग केंद्रीय तिब्बती विद्यालय CSC हर्बतपुर से किया है और स्कूल वहां से किया है। और मेरा जो स्ट्रीम है वो आर्ट स्ट्रीम है, क्लास 12 में आर्ट स्ट्रीम है और मेरा घर अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव मेवते में बिलोंग करता हूँ। तो इतना ही। नमसेल जी आपसे हमारे निवेदन है। हेलो सबको नमस्कार। और तिब्बत टीवी ने हमको एक ऐसे सुनहरे मौका देने में मैं धन्यवाद कहूँगा। और अब मैं थोड़ा अपने के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। और मेरा नाम तेजन नाम से है और मैं धर्मशाला से हूँ और मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई किसी स्कूल चौंतरे से किया है और उसके बाद +2 की साइंस की वो है पढ़ाई जो है वो मैंने किसी स्कूल सेलेक्ट से किया है। और मेरा सब्जेक्ट का चॉइस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। थैंक यू सर। अब इसी के साथ ही आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि इस पुरस्कार को प्राप्त करके आप कैसे महसूस करते हैं? व्हाट इज योर फीलिंग? पहले नमसेल जी आप बताइए। मैं बहुत खुश हूँ सर, मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने तो पहले सोचा था कि
ऐसे जैसा मिलने में बहुत ये एक इम्पॉसिबल टास्क से सोच रहा हूँ पहले से, क्योंकि जब पहले सिक्योर स्कॉलरशिप आया तो मैं 5वीं क्लास में था और मैंने छोटे से ड्रीम किया है कि जब मैं क्लास 12 आऊँगा तो मैं ये सिक्योर स्कॉलरशिप क्या बोलते थे आप लेने का ट्राई करूँगा, जैसे जी एक मेरा सपना जैसा हो रहा है सर। तो मैं बहुत खुश हूँ और सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद। ओके, तेंजिन सिरिंग जी आपकी बारी। तो सबसे पहले मैंने ये सिक्योर स्कॉलरशिप के बारे में जब मैं क्लास 10वीं कक्षा में था तब सुना था। तो तब मेरे लिए ये एक सपना जैसा था कि मेरे को लगता था कि मैं सिक्योर स्कॉलरशिप को अचीव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं 11वीं कक्षा में आया, क्लास 11 में आया, तो जब से मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने भी सपना देखना शुरू किया है ना। तो जब मैंने सपना देखना शुरू किया तो उसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया। तो इस साल मेरा वो जो सपना है वो पूरा हो गया। और किसी ने सही कहा है ना कि सपना देखने से पूरा नहीं होता है, सपने के लिए कुछ करने से वो सपना पूरा होता है। जी। तो मैं बहुत खुश हूँ है ना, और बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। गेंदुन सर, गेंदुन जी, अब जैसे कि आपको पता है इस सिक्योर स्कॉलरशिप कहे या गांधेन फोरंग का स्कॉलरशिप में जो सबसे ज़्यादा अधिक विद्यार्थी सम्मानित हुए हैं वो आप ही के मसूरी होम से सम्मानित किए गए हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके जो स्कूल में जो विद्यार्थी इस पुरस्कार से सम्मानित किया है वो कौन कौन सी मतलब कोर्स या सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं, और इनके आने वाले शिक्षा में आपके स्कूल प्रशासन की कैसे सहयोग देंगे इसको, उन लोगों को? हमारे यहाँ स्कूल में क्लास 2 में जो है ये तीनों स्ट्रीम का बच्चे पढ़ते हैं। अभी इस एग्जाम में 121 बच्चे ने भाग लिया है जी। तो उसमें से साइंस का भी है, कॉमर्स का भी है और आर्ट्स का भी है जी। तो इसमें से ये हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो उस वक्त हम लोग एक टारगेट बनाते हैं कि एक इस क्लास में से सीटों लाई का कितना बच्चे हैं और इसके नीचे कितना है। तो उस तरीके से हम लोग उसको तैयार करते हैं। तैयार करके अभी हम लोग में ये हुआ कि आर्ट्स में तो हमारा बच्चे 10 आया है सीटों के लिए, और साइंस में 4 आया है और कॉमर्स में 1 आया है। तो अभी इसमें हमारा सीटों का नंबर तो 15 आया है, लेकिन एक का पास वो हमारा जो ग्रीन बुक नहीं है, वो जो हिमालयन रीजन का है, तो इसलिए 14 माना रहा है, वैसे आया है 15। ठीक है। तो सर इसी के साथ ही हमने सुना है सबसे जो अव्वल प्रतिशत जो प्राप्त किया है वो आप ही के छात्र के, आप ही के स्कूल के एक विद्यार्थी है, तो उनका नाम क्या है और उसने कितना प्रतिशत उन्होंने प्राप्त किया है परीक्षा में? सबसे ऊंचा नंबर लिया है वो है हमारा कुंगा लेक्चुंग है, वो साइंस का है। उसने 99.2 लिया है जी। अब ये सिर्फ हमारा तिब्बतन स्कूल के टॉपर नहीं है, लेकिन सारा उत्तराखंड में वो नंबर 2 आया है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा अगला सवाल हमारे जो दोनों विद्यार्थी हैं उनके लिए है। तो पहले मैं तेंजिन सिरिंग से यही सवाल करना चाहूँगा, आपको इस पुरस्कार से, उस पुरस्कार मिलने के लिए आपको किन किन लोगों का प्रेरणा या इंस्पिरेशन बोलता है ना, इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट किन किन लोगों का मिला? पहले तेंजिन सिरिंग, इसके बाद तेंजिन नामसिल जी। जी सर, पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि अब थैंकफुल होने के लिए मेरे पास बहुत सारा रीजन है। क्योंकि हम अभी इंडिया में रह रहे हैं ना, तो इंडियन गवर्नमेंट को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दलाई लामा की वजह से हमको एजुकेशन पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, तो दलाई लामा को थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ। और तिब्बतन गवर्नमेंट हमको बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मेरा पेरेंट्स, टीचर्स और जितना भी मेरे दोस्त है उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अब थैंक यू बस मुंह से बोल के और दिमाग में सोच के कुछ नहीं होता है ना, तो थैंक यू का असली मतलब
कुछ करके है ना, करके तो देखें। वही जो मैं उनको जो थैंक यू बोलना चाहता हूँ ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन था। और उसने मेरे को रात रात भर तक जगाया और मैं पढ़ा, तो वही मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, है ना। जितना भी लोग हैं जिसकी वजह से मैं अभी इस टीचिंग स्कॉलरशिप को अचीव कर पाया हूँ, तो यही मेरा जो अभी मैंने रिजल्ट लेके आया ना, वही मेरा सबसे बड़ा थैंक यू है ना। और मैं फ्यूचर में भी इसी तरह ही थैंक यू बोलता रहूंगा। तो यही सबसे बड़ा मोटिवेशन था सर। अब नमसेल जी, सबको नमस्कार। तो मेरा इंस्पिरेशन होगा पहले हम परम पूज्य दलाई लामा जी और सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे किसी फैमिली को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। और उसके अंदर के सब स्टाफ और हमारे दोस्त जो है उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग ने मुझे पुश करके ही भेजा है, क्योंकि बोल रहा है कि तू कर पाएगा दोस्त, ऐसे ही बोलते मैं आ रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अब ये नहीं होगा और थोड़ा छोड़ने लगता हूँ। तो मेरे दोस्त लोग ने मुझे पुश करके ही बैठा है और मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरा पेरेंट्स है, मेरे माता पिता जी है, क्योंकि उन लोग ने बहुत सारा स्ट्रगल फेस किया है। तब वो लोग 2002 में इंडिया में आया है, तो तब से लेके हमारी फैमिली को सपोर्ट किया है और उसको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। आखिर में गेंदुन जी, हमारा आखिर में सवाल ये है, आप तिब्बतन होम्स के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी रहे हैं। अब और तब में स्कूल की शिक्षा कहे या सुविधाएं में किस प्रकार का बदलाव आया है? आने वाले समय में स्कूल को और अधिक अच्छा बनाने के लिए क्या क्या नई योजना रहेगी सर? इसमें ऐसा है, जो हमारा तिब्बतन होम्स फाउंडेशन जो है, ये पूज्य दलाई लामा जी ने 1962 में स्थापित किया है। उस वक्त का गवर्निंग बॉडी का फाउंडर मेंबर बोलते हैं, उसका चेयरमैन दलाई लामा जी का खुद ने लिया हुआ है। तो उनका ब्लेसिंग से अभी ये तिब्बतन होम्स फाउंडेशन चल रहा है। उसका ब्लेसिंग के अंदर हमारा अनेक जनरल सेक्रेटरीज आया है, अनेक स्टाफ मेंबर्स आया है, स्टूडेंट्स आया है, स्पॉन्सर्स आया है और डोनर ऑर्गेनाइजेशन आया है। तो ये सब ने क्या हुआ कि हमारे बच्चे के लिए ये होम्स फाउंडेशन ये बहुत एक अच्छा जगह बनाया है और बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया है। और पहले हम लोग जब जो एजुकेशन देते थे, वो उस वक़्त का 62, 70, 80s में उस वक़्त का एजुकेशन सिस्टम जो है, जो चल रहा है उस वक़्त दे रहा है, उस वक़्त का नियम मुताबिक से दे रहा है। अब ये हम लोग बोलते हैं कि 21st सेंचुरी आया है, तो 21st सेंचुरी में एजुकेशन देने का पूरा उसका प्रोग्राम बल्दी हो गया है। अब इस टाइम हम लोग क्या करते हैं, ठीक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करते हैं, हमारा टीचर्स लोग मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा जिम्मेदार बच्चे लोग ने लिया है, स्टूडेंट लोग ने लिया हुआ है। तो हमारा स्टूडेंट जितना भी है यहाँ सब बहुत अपना जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाता है और अपना जिम्मेदारी निभाते हुए यहाँ का कायदा कानून रूल्स एंड रेगुलेशन जो जितना भी है ये बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि जब तक स्कूल में डिसिप्लिन नहीं होगा तो कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए हमारे बच्चे तो आजकल हमको इतना उनको ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप जिम्मेदारी लेता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमारा जब वहाँ स्कूल में पीरियड चलता है तो हर पीरियड में घंटी नहीं बजते हैं, क्योंकि बच्चे अपने आप टाइम देके क्लास में अपने आप चले जाते हैं। उसमें कोई हमारा वो पहले तो हम लोग घंटी लगाते हैं दिन में कम पता नहीं कितना बार घंटी लगाना पड़ता है, लेकिन आजकल हमारे यहाँ घंटी बिल्कुल नहीं चलता है, क्योंकि बच्चे अपने आप जिम्मेदारी लेके चलते हैं। तो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बच्चों को हम लोग जिम्मेदारी लेना, हमको उनको सिखाना चाहिए और इनको वो जिम्मेदारी लेने का मौका देना चाहिए। जब ये मौका हम बड़े लोग अगर बच्चे को मौका नहीं देगा तो उनको अपना जितना भी टैलेंट है वो दिखाने के लिए उनको अवसर नहीं मिलता है। तो हमारे यहाँ होम्स में ज़्यादा यही ये 21st सेंचुरी का जो एजुकेशन देने का तरीका हम लोग ये फॉलो करते हैं। इसमें हमारा जो महासचिव कर्मा चुंगता जी है वो एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छे जानते हैं।
तो इसलिए वो सारा ये टैलेंट वगैरह ये जितना भी हम लोग का सिस्टम है वो कर्मा जी बनाते हैं, और इसमें हमारे टीचर्स और हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं, इसीलिए ये सारा संभव हुआ है और आगे भी ऐसा होते रहेगा। जी, थैंक यू जी। अब तेंजिन नामसेल जी और तेंजिन सिरिंग जी से मेरा आखिरी सवाल ये है, भविष्य में आप किस सब्जेक्ट या कोर्स लेंगे? अब जब आप 12वीं कक्षा आपने पास किया है, अब इसके बाद आपको किसी सब्जेक्ट को तो चुनना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट लेंगे और आपका सपना क्या है? ये पहले मैं नमसेल जी से शुरू करता हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स, जो साइंस में है, वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है। और तो ऐसा बोल है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो मेरा मैथ्स भी अच्छा है और तो मेरा फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो अभी मैंने बहुत सारे कॉलेज में अप्लाई किए हैं और उसके कॉलेज में मैं अभी फिजिक्स में पढ़ाई करना चाहता हूँ और बाद में फिजिक्स में PhD करके बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एक रिसर्चर बनने का एक सपना है। थैंक यू सर। तेंजिन सिरिंग जी। सर मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, जो आर्ट्स में है इकोनॉमिक्स, और उसी के ऊपर और पढ़ाई करना चाहता हूँ। पहले BA ऑनर्स है ना, बस इकोनॉमिक्स ही मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, तो मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ूंगा क्लास 12 के बाद जब मैं कॉलेज में जाऊंगा। तो फिर जब PhD हो जाएगा तो फिर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता हूँ, है ना, टिबेटन के लिए, टिबेट देश के लिए, है ना। और मेरा सपना तो यही है कि जो टिबेट, हमारा जो देश है ना टिबेट, उसको है ना इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग बना दूं कि वो दूसरा कंट्री के ऊपर है ना डिपेंडेंट ना हो पाए, है ना, खुद इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट हो पाए, है ना। तो ये मेरा सबसे बड़ा सपना है ना। और इंडियन लोगों को भी है ना, जो इकोनॉमिकली थोड़ा पुअर है, उनको भी थोड़ा एजुकेशन दे पाऊँ। तो बस टिबेटन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोलने के लिए बस ये मेरा छोटा सा सपना है ना, कि एक दिन तिब्बत को एक इकोनॉमिक पावर बना सकूं, है ना। तो यही है। थैंक यू सर। मैं यही उम्मीद और आशा करता हूं कि आप दोनों जो है, जो भी कोर्स ले, अपने सपना जो है पूरा सफल हो, यही हमारी प्रार्थना है। और आखिर में आज के इस विशेष बातचीत कार्यक्रम में श्री गेंदुन जी और हमारे जो विद्यार्थी तेंजिन सिरिंग जी और तेंजिन नामसेल जी को आपने बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों ने हमारे प्रशासन और हमारे जो युवा पीढ़ी का नाम जो है बहुत ऊंचा दर्जा रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। इसी के साथ आज का विशेष बातचीत का कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।